हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि कैसे एक वेब सर्वर में आप एसएसएल सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे वेब एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज करेंगे। तो इस लेक्चर पे मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिस पे आप लोग की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। तो फ्रेंड, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं और कैसे ही आप उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेब सर्वर पे। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा AWS कंसोल है। सबसे पहले मैं मुंबई रीजन में एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया और मैं इसमें जो AMI सेलेक्ट करूँगा वो 2016 सेलेक्ट करूँगा। फ्री टीयर एलिजिबल है ये, इसको सेलेक्ट किया मैंने। एंड T2 माइक्रो, क्लिक नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैं लेके चलूँगा, नेक्स्ट। सेम यहाँ पे भी मैंने नेक्स्ट किया। अगर आपको टैग देना है तो आप टैग दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको टैग दे दिया, नेम वेब सर्वर, नेक्स्ट। सिक्योरिटी ग्रुप में RDP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है ऑल पब्लिक आईपी के लिए। मैं इसमें दो प्रोटोकॉल और ऐड कर रहा हूँ। पहला प्रोटोकॉल है मेरा HTTP, इसको भी मैं ऑल पब्लिक आईपी के लिए अलाउ कर रहा हूँ और IP वर्जन 6 को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। सेम HTTPS प्रोटोकॉल को मैं अलाउ कर रहा हूँ, जिसका पोर्ट नंबर होता है 443। RDP का पोर्ट नंबर होता है 3389 एंड HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80। तो मैंने तीनों ही प्रोटोकॉल को ऑल पब्लिक आईपी के लिए अलाउ कर दिया है। रिव्यू एंड लॉन्च में मैंने क्लिक किया है एंड लॉन्च में मैंने क्लिक किया है और की पेयर में एग्जिस्टिंग की पेयर यूज कर ले रहा हूँ, किंग। एंड मैंने इसको एक्नॉलेज में क्लिक किया एंड लॉन्च इंस्टेंस में मैंने क्लिक कर दिया। सो फ्रेंड, जब तक मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये मेरा GoDaddy के अकाउंट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक डोमेन परचेज किया हुआ है technical-suffer.club। और इस डोमेन को मैंने परचेज किया हुआ है। प्लस साथ ही मैंने इसका ईमेल सर्विस भी मैंने यूज़ की हुई है। ईमेल सर्विस को भी मैंने परचेज किया हुआ है GoDaddy से। मीन्स मैं इस डोमेन technical-suffer.club डोमेन में मेरा ईमेल अकाउंट भी है। तो ये दोनों ही चीज़ मैंने आपको पहले भी लेक्चर में दिखाई हुई है। प्लस मैंने डोमेन GoDaddy में परचेज किया हुआ है, लेकिन मैं इसकी होस्टिंग मैं अपने AWS में रूट 53 में मैंने किया हुआ है। तो कैसे आप GoDaddy के में परचेज डोमेन को AWS में यूज़ कर पाएंगे, इसके लिए मैंने आपको पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे उस लेक्चर को पहले आप देखिए। तो मैं एक बार आपको फिर से रूट 53 की सेटिंग दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने अपने AWS अकाउंट में रूट 53 के ऑप्शन में गया। तो मैंने इस जो जो डोमेन मैंने GoDaddy से परचेज किया हुआ है, ये डोमेन को मैं रूट 53 में मैंने होस्ट किया हुआ है। देखिए, रूट 53 डैशबोर्ड होस्टेड जोन मेरा एक है और इस होस्टेड जोन के अंदर मैंने इस डोमेन का यूज़ किया हुआ है technical-suffer.club। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मेरा EC2 इंस्टेंस जो है वो मेरा अप एंड रनिंग कंडीशन में हो गया होगा। तो देखिए, मेरा EC2 इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में आ गया है। ये देखिए, और इसका पब्लिक आईपी भी मिल गया होगा। तो मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका पब्लिक आईपी है। मैंने एक नोटपैड में मैंने ओपन किया
और इसका पब्लिक आईपी मैंने कॉपी कर लिया। अब वापस मैं अपनी रूट 53 में चल रहा हूँ। मैं वहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग दिखा देता हूँ, क्या क्या मैंने बेसिक सेटिंग की हुई है। तो रूट 53 में मैंने एक होस्टेड जोन बना रखा है technical-support.club नाम से। देखिए technical-support.club नाम से ये एक पब्लिक होस्टेड जोन है और इसमें 6 रिकॉर्ड मैंने बना रखे हैं। तो मैं इस रिकॉर्ड को आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए technical-support.club में पहले तो एक NS रिकॉर्ड है। ये डिफ़ॉल्ट आपको जैसे ही आप बनाएंगे ये आपको NS एंड SOA रिकॉर्ड आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो इस रिकॉर्ड में आपको वेरी नहीं करना है। प्लस आपको जो ए रिकॉर्ड है, ये ए रिकॉर्ड मीन्स होता है कि मैं अपना वेब सर्वर किस सर्वर पे लॉन्च करूँगा, उस सर्वर का आईपी होता है। तो मैं अपना जो वेब सर्वर है वो जो मैंने अभी EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है उसमें लॉन्च करूँगा। तो उसका आईपी मैंने अभी कॉपी किया है, तो मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो एडिट रिकॉर्ड में जाता हूँ और ए रिकॉर्ड का जो मैं आईपी है अपडेट कर देता हूँ। अपनी EC2 इंस्टेंस का आईपी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। सेम मुझे यहाँ पे भी उस रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। मैंने मेल नाम से एक रिकॉर्ड mail.technical-support.club नाम से उस रिकॉर्ड को अपडेट किया हुआ है। तो मैं इसको भी जाके मॉडिफाई कर देता हूँ और एडिट रिकॉर्ड में जाके मैं इसका आईपी चेंज कर देता हूँ। इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो ए रिकॉर्ड आप समझ गए, आप NS और SO रिकॉर्ड समझ गए। प्लस जो मैंने GoDaddy में जो मेल सर्विस यूज़ की है उस मेल सर्विस के रिकॉर्ड को भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, MX रिकॉर्ड। ये देखिए, तो इसमें MX रिकॉर्ड की एंट्री करनी होगी आपको। और GoDaddy का जो मेल MX रिकॉर्ड का सर्वर है वो ये है, आपको ये सेम एंट्री ऐसे ही करनी होगी। ये प्योरिटी है, प्योरिटी 0 एंड प्योरिटी 10। प्योरिटी 0 में आपको smtp.secureserver.net आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड प्योरिटी 10 में आपको mailstore1.secureserver.net आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये मैंने कुछ रिकॉर्ड जो बनाए थे वो मैंने आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिए हैं, आपको दिखा दिए हैं कि क्या क्या मैंने अपने रूट 53 में आपको रिकॉर्ड बनाए थे। तो अगर अभी आपको कोई डाउट है कि कैसे रूट 53 के डोमेन को सॉरी GoDaddy में जो मैंने डोमेन परचेज किया उसको कैसे रूट 53 में हम लोग यूज कर पाएंगे, तो मेरे आप प्रीवियस वीडियो देखिए। चलिए मैं फर्दर देखता हूँ। तो फर्दर मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो मेरा रनिंग कंडीशन में आ गया है। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ कनेक्ट में क्लिक करता हूँ, RDP क्लाइंट एंड जनरेट पासवर्ड में आपको ब्राउज करना पड़ेगा जो आपने PEM फाइल डाउनलोड की है किंग नाम से। तो मैंने डाउनलोड की थी, डाउनलोड में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मेरी किंग नाम की फ़ाइल है, मैंने इसको ओपन किया एंड यहाँ डिक्रिप्ट पासवर्ड में मैंने क्लिक किया। तो देखिए पासवर्ड हम लोग के पास आ चुका है। इस पासवर्ड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने सेम नोटपैड की फ़ाइल में। तो ये मेरे जो मैंने विंडो 2016 की मशीन तैयार की है उसका ये पासवर्ड है। तो मैं वापस चलता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस में और मैं यहाँ पे अब उस मशीन को एक्सेस करता हूँ। तो मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया है उसका पब्लिक आईपी ये है 13.232.248.60। इस पब्लिक आईपी में अभी भी कोई भी वेबसाइट लॉन्च नहीं है या IIS सर्वर लॉन्च नहीं है। तो देखिए अभी कोई वेब पेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मीन्स इसमें कोई भी अभी वेब पेज या IIS सर्वर इंस्टॉल नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं इस EC2 इंस्टेंस में IIS सर्विस को इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं उसका RDP एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने उसका पब्लिक आईपी डाला, कनेक्ट में क्लिक किया, यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड जो आपने कॉपी किया है सेम पासवर्ड आप डाल दीजिए और मैं यहाँ पे इसको रिमेंबर कर देता हूँ और मैंने ओके कर दिया।
क्लिक यस, मैंने यस में क्लिक कर दिया। तब तक तो ये मेरा EC2 इंस्टेंस RDP में एक्सेस कर रहा हूँ। तब तक मैं चेक कर लेता हूँ CMD में जाके कि मेरा डोमेन जो है technical-suffer.club, उस डोमेन में मैंने जो IP मैप की है, ए रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है, उस ए रिकॉर्ड में जो IP थी EC2 इंस्टेंस की पब्लिक IP 13.232.248.60, वो मैप हो गई है या अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा ns lookup, और अपने डोमेन का नेम मैं यहाँ टाइप करूँगा technical-suffer.club। ns lookup की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो देखिए IP मैप हो गई है। तो अगर मैं इस IP को भी अगर यूज एक्सेस करना चाहूँ, इस डोमेन को मैंने इनकॉग्निटो मोड में, अगर मैं अपने डोमेन को एक्सेस कर रहा हूँ technical-suffer.club डोमेन को, तो देखिए कोई भी वेब पेज अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने जो EC2 इंस्टेंस बनाया है उसमें मैंने कोई भी IS रोल इंस्टॉल नहीं किया फर्स्टली, उसके बाद उसमें कोई भी वेब पेज मैंने नहीं बनाया हुआ है। तो चलिए मैं अब इसमें अपने EC2 इंस्टेंस में एक्सेस करता हूँ, और इसमें सबसे पहले मैं IS रोल को इंस्टॉल करूँगा, और उसके बाद मैं फर्दर इसमें आगे कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली T2 माइक्रो में 1 GB रैम आपको साइन मिलती है। तो उस रैम के साथ सर्वर 2016 को ऑपरेट करना थोड़ा सा आपको स्लो प्रोसेसिंग मिलेगी। तो ये देखिए हम लोगों ने अपने सर्वर को एक्सेस कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, अभी मेरा सर्वर पूरी तरह से अप नहीं हुआ है। जैसे ही ये पूरी तरह से अप हो जाएगा, यहाँ पे इसका बेसिक डिटेल आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका पब्लिक आईपी क्या है, इस सर्वर का प्राइवेट आईपी क्या है, एएमआई क्या है, सर्वर कौन सा है, ये डिटेल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी सारी की सारी। तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करना होगा, एंड आपको स्टार्ट में क्लिक करना होगा, एंड आपको जाना होगा सर्वर मैनेजर में। सर्वर मैनेजर में जाके हम लोगों को इसमें एक रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा IIS का, मीन्स वेब सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं होता है, हम लोग को मैनुअली जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको। तो ये देखिए सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर में हम लोग क्लिक करेंगे। तो अभी ये कलेक्टिंग डेटा इन्वेंट्री डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा वेट करके फिर से मुझे ऐड रोल एंड फीचर में क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐड रोल एंड फीचर में क्लिक किया अपन ने, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, एंड अगेन क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए ये वेब सर्वर IIS आपको रोल दिख रहा है, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। IIS स्टैंड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड क्लिक नेक्स्ट। आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेके चलिए, सिर्फ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल कर दीजिए। तो देखिए ये जो IIS रोल है बेसिकली ये इंस्टॉल होने के लिए स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड देखिए मेरा IIS रोल इंस्टॉल हो गया है EC2 इंस्टेंस में, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड सर्वर मैनेजर को भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरी वेबसाइट लॉन्च हुई है। तो देखिए मैं इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अपने डोमेन को एक्सेस करता हूँ technical-suffer.club। तो देखिए IIS जैसे ही हम लोगों ने इंस्टॉल किया है वैसे ही उसका वेब पेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये देखिए उसका वेब पेज रिफ्लेक्ट हो गया है। तो मीन्स हम लोग का IIS इंस्टॉल हो चुका है, वेब सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस साइट को या तो मैं इस डोमेन नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ, या मैं इसके जो पब्लिक IP है उससे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। दोनों से ही सेम वेब पेज रिफ्लेक्ट होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है मीन्स ये जो साइट आप एक्सेस कर रहे हैं वो HTTP से साइट एक्सेस कर रहे हैं, और ये साइट नॉट सिक्योर है। देखिए दोनों में ही आप यहाँ पे नॉट सिक्योर है, मीन्स जो साइट आप एक्सेस कर रहे हैं वो HTTP प्रोटोकॉल से यूज़ कर रहे हैं। तो ये नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। अगर इस साइट को मैं HTTPS से एक्सेस करना चाहूँ, https://technical-suffer.club, तो देखिए ये मेरी साइट एक्सेस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने HTTPS प्रोटोकॉल इनेबल ही नहीं किया है। सो फ्रेंड अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे आप सर्टिफिकेट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट में आप CSR जनरेट करेंगे एंड कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट के लिए आपको सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा। कोई भी साइट हो सकती है, चाहे आपको GoDaddy हो, चाहे आपकी कोई अदर साइट हो। तो बहुत सी ऐसी साइट हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ से सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट परचेज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने वेब सर्वर में CSR जनरेट करना पड़ेगा। CSR स्टैंड फॉर होता है सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले CSR जनरेट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए CSR जनरेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं अपने EC2 इंस्टेंस में आता हूँ और फिर से सर्वर मैनेजर में एक्सेस करता हूँ, और यहाँ पे टूल्स में जाता हूँ, और यहाँ पे टूल्स में मुझे मिलेगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इस IIS जो वेब सर्वर है मेरा उसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS भी कहते हैं हम लोग। तो ये एक्सेस हो गया। मैं इसको यहाँ पे पिन कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इसको वहाँ से एक्सेस ना करना पड़े। तो ये देखिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस वर्जन 10 है जो इस सर्वर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका वर्जन 10 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कंप्यूटर नेम है इसका EC2.AMZ, ये इसका कंप्यूटर नेम है। इस कंप्यूटर नेम में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग को मिलेगा सर्वर सर्टिफिकेट। सर्वर सर्टिफिकेट में हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ से ही हम लोग CSR जनरेट करेंगे क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट से ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। कॉमन नेम आप जो आपका डोमेन नेम है आप वही नेम देंगे। इस समय अपना डोमेन नेम है technical-suffer.club, तो आप इसको मेंशन करिए technical-suffer.club। ऑर्गेनाइजेशन आप किस ऑर्गेनाइजेशन में है, किस ऑर्गेनाइजेशन का ये सर्वर है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डिनोट करूँगा कि मैं सेल्फ के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट किस डिपार्टमेंट में है आप ये IT, तो मैं बेसिकली IT में हूँ तो IT मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सिटी आप जो सर्वर आपका होस्ट है किस सिटी पे होस्ट है, किस स्टेट पे है, तो आप यहाँ पे मेंशन करिए। मैंने यहाँ पे मेंशन किया मुंबई।
एंड स्टेट है महाराष्ट्र। तो सिटी एंड आप स्टेट यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद कंट्री आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडिया की कंट्री कोड है IN, तो आप यहाँ पे IN सर्च करेंगे इंडिया के लिए। तो ये देखिए IN बेसिकली इंडिया का कंट्री कोड है। तो आपने बेसिकली ये सारी चीज़ें फिलअप की। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम आप सेलेक्ट करेंगे, कितने बिट का आपको इंक्रिप्शन चाहिए। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप 2048 बिट का इंक्रिप्शन अप्लाई करें, ताकि ये काफ़ी हेल्थी इंक्रिप्शन होता है। और आजकल जितने भी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे वो 2048 पे ही आपको मिलेंगे IAS 10 के लिए। तो अगर आप IAS 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप बिट जो लेंथ है उसकी 2048 लेके चलें यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ये 3 डॉट में आप क्लिक करिए और कहाँ पे आपको ये CSR फाइल सेव करनी है वहाँ पे आप इसका लोकेशन ले लीजिए। तो मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ और इसका नाम मैं देना चाहता हूँ टेक्निकल। इसे मैं नाम देना चाहता हूँ टेक्निकल। तो technical.txt फाइल जनरेट हो जाएगी, CSR फाइल जनरेट हो जाएगी कहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट लोकेशन पे। आप चाहें तो आप इसको कहीं और भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में है या आप किसी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो आप इसको ओपन करिए एंड फिनिश करिए। तो देखिए आपकी CSR फाइल जनरेट हो गई है। अब CSR फाइल जनरेट होने के बाद आपको उसका यूज करना पड़ेगा। देखिए CSR फाइल में क्या होता है, आपका सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट होती है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। जो आपने इनक्रिप्शन फॉर्मेट यूज किया था 2048 का, उस फॉर्मेट में ये आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है। इसका यूज अभी मुझे पड़ेगा। आप सपोज करिए आपने SSL परचेज कर रखा है GoDaddy से या कहीं और से परचेज किया है। तो बेसिकली अगर आप 1 ईयर की बात करते हैं, 1 साल के लिए परचेज करते हैं SSL, तो आपको GoDaddy में अप्रॉक्स 700 का मिल जाएगा स्टैंडर्ड SSL। तो मेरे पास GoDaddy में परचेज नहीं किया हुआ है, तो ऐसी कई साइटें आती हैं जो आपको फ्री में आपको 1 मंथ या 2 मंथ के लिए ट्रायल बेसिक में फ्री में आपको SSL प्रोवाइड कराती हैं। चाहे आप वहाँ पे फ्री का यूज कर लीजिए या वहाँ से आप परचेज कर लीजिए, दोनों ही ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं। तो मैं एक ऐसी साइट में आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको फ्री SSL मिलेगा और प्रोसीजर दोनों में ही सेम होता है। चाहे आप GoDaddy में लें, चाहे आप किसी अदर साइट से SSL परचेज करें, दोनों में ही आपका इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो सेम होगा। आपको CSR जनरेट करना पड़ेगा, उस CSR से के बिहाफ में आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट को ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने IAS में। तो प्रोसीजर सेम होता है। चाहे आप सर्टिफिकेट जो SSL सर्टिफिकेट है आप GoDaddy से परचेज करें या किसी अदर फ्री साइट से आप परचेज करें। तो देखिए ये एक साइट है। तो यहाँ पे आप ये साइट नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम लोगों को देखिए ये फ्री आपको 30 डेज़ के लिए फ्री SSL ट्रायल मिल रहा है। तो मैं इसी SSL का यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम लोग इस प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो फर्स्टली आप ये साइट को आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये साइट आपको काफ़ी ज़रूरत काम आने वाली है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट माय फ्री में क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 ईयर के लिए परचेज करना है तो देखिए $17 इसका प्राइस है। 2 ईयर के लिए है तो आपको पर ईयर आपको $16 पे करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका ये कॉस्टिंग है कि आप जितने लॉन्ग समय के लिए आप लेंगे उतने ही आपकी उसका प्राइस कम होते जाएंगे। तो आप इसमें किसी में क्लिक मत करिए, आप 30 डेज फ्री टाइम में क्लिक करिए एंड यहाँ पे ऐड टू चैट में ऐड टू कार्ट में इसमें क्लिक कर दीजिए। देखिए प्राइस यहाँ पे 0 आ रहा है। ऐड टू कार्ट में आपको क्लिक करना है और इसके लिए आपको पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट नहीं पूछेगा ये। तो ये एक अच्छा बेनिफिशियल साइट है जिसमें आपकी कोई भी कार्ड की रिक्वेस्ट सेव नहीं करता है। तो आपने देखिए यहाँ पे गए, उसके बाद
प्रोसीड फॉर चेकआउट में क्लिक किया तो $0 अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर आपके पास लॉगिन अकाउंट है तो आप उसमें लॉगिन करिए, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर लीजिए, आप अकाउंट बना सकते हैं आप। तो डोंट हैव अकाउंट में क्लिक करिए और आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लीजिए। तो ईमेल आईडी आप डालिए, ईमेल आईडी आप क्या क्या है आपकी। तो मैंने ईमेल आईडी डाली है वेद सुरेश 29@gmail.com। पासवर्ड आप अपनी साइट का बना लीजिए, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए सेम एज जो आपने पासवर्ड दिया है। नाम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर दे दीजिए आप। तो फ़ोन नंबर कोई भी आप दे दीजिए। तो मैं कोई टेम्परेरी नंबर यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ। कोई OTP नहीं आता है, आप इससे डरिए मत कि कोई OTP इसका वेरीफाई करेगा। तो मैंने कोई टेम्परेरी नंबर ये असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे आप आते हैं तो ये कंट्री इंडिया है अपनी, एंड स्टेट आप किस स्टेट में है तो आप महाराष्ट्र स्टेट में हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और अगेन आप यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे डाल दीजिए। और आप साइन अप में क्लिक कर दीजिए। तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंटिन्यू में आप क्लिक करिए। और उसके बाद देखिए आप लॉगिन कर गए हैं। बिलिंग एड्रेस ये मांग रहा है, अगर आपको बिलिंग एड्रेस देना है तो आप दे दीजिए। पेमेंट ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप लोग कोई डाउटफुल मत रहिएगा। मैंने यहाँ पे नाम डाला है अपना, फ़ोन नंबर मैंने फिर से कोई रैंडमली एक्सेस कर ले रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मैं डाल दिया है टेक्निकल सफ़र। मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दीजिए, कुछ भी आप रैंडमली एक्सेस कर दीजिए। एंड कंट्री इंडिया, स्टेट मैंने मान लीजिए हरियाणा डाल दी, पिन कोड 122001 डाल दिया एंड प्लेस ऑर्डर में क्लिक किया। तो देखिए पेमेंट के लिए आपसे नहीं पूछा, आपका ये ऑर्डर जनरेट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप डैशबोर्ड में जाइए अपने। तो डैशबोर्ड में आप यहाँ पे से भी जा सकते हैं। तो देखिए इस साइट में मैंने यूज़ किया तो एक फ्री सर्टिफिकेट दे रहा है 30 डेज़ के लिए, प्लस ये कोई भी आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट सेव करके नहीं रख रहा है, जिससे आपका फ्यूचर में ऑटो डिटेक्ट हो जाए अमाउंट। तो बहुत ही अच्छी साइट है ये। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे इससे भी आप डैशबोर्ड में माई प्रोफाइल में क्लिक करके डैशबोर्ड में जा सकते हैं आप। तो देखिए डैशबोर्ड में हम लोग जाते हैं। अब आपके पास एक सर्टिफिकेट आपने परचेज कर लिया है। सपोज आपने ये परचेज किया है, जो आप चाहे गोडैडी में भी हो सकता है। अब इसके बाद से जो आपका स्टेप हैं वो सेम होंगे। आपने के पास SSL आपने परचेज कर लिया, इसके बाद जो स्टेप होंगे आपके सेम होंगे, चाहे आप गोडैडी में परचेज करें या आप किसी अदर, जैसे ये मैं साइट यूज़ कर रहा हूँ इसमें आपने SSL परचेज किया है। तो देखिए ये मेरा SSL आ गया है, फ्री वाला, फ्री ट्रायल वाला मेरे पास SSL है। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया, प्राइस ₹0 है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्शन में जाते हैं और इनरोल फ्री सर्ट में मैं क्लिक करता हूँ, या थर्ड जो लास्ट में डॉट है उनमें क्लिक किया एंड इनरोल फ्री सर्ट में मैंने क्लिक किया, मीन्स फ्री सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड योर CSR डिटेल्स। CSR की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। CSR मैंने आपको बताया कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये CSR की जो है इसको आप पूरा Ctrl+A करके Ctrl+C करिए, कॉपी कर लीजिए और एज इट इज़ यहाँ पे ऐड CSR में जाके यहाँ पे एज इट इज़ इसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्वर टाइप में जाना है और आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अपाचे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या IS-7 के लिए, या आप टॉमकैट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या आप लोटस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये सर्टिफिकेट किस पर्पज़ के लिए सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट IS-10 के लिए यूज़ करना चाहता हूँ और इंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा, SSH विथ 256 बिट डाइजेस्ट इंक्रिप्शन रहेगा। इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए CSR जो आपने जनरेट किया था वो यहाँ पे यूज आया, उसने डिटेल दिखा दी CSR से। देखिए कि ये डिटेल आपने फिट की थी। चलिए अब इस जो
ये है, आपने जो आप SSL यूज कर रहे हैं, ये आप टेक्निकल डैश सफर डॉट क्लब्स डोमेन में आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वैलिडेट करना चाहें, वैलिडेट करना पड़ेगा आपको। तो वैलिडेट कैसे करेंगे? तो उस डोमेन के मेल, उस डोमेन से जो मैंने ईमेल परचेज किया है इस डोमेन के साथ ही, तो उसके साथ मैंने ईमेल भी परचेज किया हुआ है, तो इस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन आएगा, वेरिफिकेशन लिंक। जब वो लिंक मैं ओके कर दूंगा, उसके बाद ही मैं इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर पाऊंगा, कि वेरीफाई करने के लिए कि ये डोमेन आपका ही है या किसी और का है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखिए जो वेरिफिकेशन मेथड होगा वो ईमेल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने डाल दिया टेक्निकल डॉट सफर, फर्स्ट नेम थ्रू लास्ट नेम सेम। टाइटल आप कुछ टाइटल डाल सकते हैं, मैंने IT डाल दिया है। ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस मैंने क्या लिया था, वेद सुरेश 29, या यहाँ पे ईमेल एड्रेस में एडमिन एट द रेट, जो ईमेल एड्रेस मेरा डोमेन का है वो एड्रेस मैं यहाँ पे डालूँगा। ईमेल एड्रेस है एडमिन एट द रेट टेक्निकल डैश सफर डॉट क्लब। ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ से परचेज किया हुआ है, ईमेल सर्विस भी वही ईमेल एड्रेस देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड फ़ोन नंबर कोई भी रेंडमली आप यहाँ पे डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऐड कर दीजिए, तो ये देखिए डिटेल ऐड हो गई। और एग्री, अब लाइसेंस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करिए, आई एग्री में क्लिक करिए एंड सबमिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में क्लिक करिए। तो देखिए रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब जब तक आप उस ईमेल से वेरीफाई नहीं करेंगे, अपने डोमेन को वेरीफाई नहीं करेंगे कि टेक्निकल डैश सफर डॉट क्लब आपका ही डोमेन है, तब तक ये सर्टिफिकेट आपका काम नहीं करेगा। तो देखिए क्लिक हियर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, क्योंकि सर्टिफिकेट स्टेटस पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है अभी तक? पेंडिंग इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है, या ये आप जब तक आप अपने डोमेन में जाकर इसको अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक ये आपको पेंडिंग ही स्टेटस दिखाता रहेगा। तो देखिए मैं अपने जो मेरा GoDaddy का ईमेल अकाउंट है उसको मैं एक्सेस करता हूँ। तो उसको एक्सेस करने का जो लिंक है मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, जस्ट अ मिनट। ये साइट होती है उसकी email.secureserver.net, जिसका मैंने MX रिकॉर्ड की एंट्री की थी। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये GoDaddy का वेब पोर्टल खुल जाएगा, जिससे आप अपने ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने डाली है admin@technical-suffer.club, और पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है इसका। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, साइन इन करता हूँ। तो मैं अपने जो ईमेल मैंने परचेज़ की अपने डोमेन पे, उस डोमेन की ईमेल से मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखिए आपके पास एक मेल आपको मिल गई है, जो आपको नो रिप्लाई रैपिड DSSL.com से मिली है, मतलब जो साइट ये है उससे ही आपको मिली है। इस मेल को आप एक्सेस करेंगे और यहाँ पे देखिए ये आपको वेरीफिकेशन, ये आपका दिखा रहा है ऑर्डर नंबर, देखिए आपका लास्ट में 990 है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी लिखा होगा कहीं। ये आपका कब डेट को इशू हुआ है, तो ये किस डोमेन के लिए इशू हुआ है, ये सारी चीज़ यहाँ पे है। जब तक ये आप इस लिंक में क्लिक करके इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका वो जो SSL सर्टिफिकेट है आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप इस लिंक में क्लिक करिए और इसको वेरीफाई करिए, अप्रूव करिए। तो देखिए जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, आप यहाँ पे आएँ और इसको एक बार रिफ्रेश करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का रिफ्रेश होने में।
और जैसे ही यहाँ पे पेंडिंग की जगह कंफर्म आ जाएगा, मीन्स आप अपनी सर्टिफिकेट का यूज़ कर पाएंगे। देखिए ये कंप्लीट आ गया है वहाँ पे, तो 2-3 बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे ही वो कंप्लीट लिख के आ जाएगा, आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर पाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। री इशू सर्टिफिकेट, अगर आपको सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आ रही है, उसको री इशू कराना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे। या सर्टिफिकेट आपको रिवोक करनी है, सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं करना, सर्टिफिकेट आपको सही से काम नहीं कर रहा, आपको उसको रिवोक करना है तो आप रिवोक कर सकते हैं उसको। तो मुझे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट में आने के बाद देखिए आपको सर्वर प्लेटफॉर्म में क्लिक करेंगे, किस सर्वर के लिए यूज आप ये सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हैं। तो सेम आप यहाँ बताएंगे कि आप एक्सचेंज सर्वर के लिए यूज़ करना चाहते हैं या IIS 10 के लिए यूज़ करना चाहते हैं, किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट IIS 10 के लिए यूज़ करना है, तो एक मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। और एंड में एक ये P75 सर्टिफिकेट फाइल होती है, P7B5, इस फाइल को मैं डाउनलोड करूंगा। तो देखिए दोनों फाइलों को मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। आप भी दोनों फाइलों को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इन दोनों ही फाइलों को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और अपने IIS सर्वर में आप इनको पेस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने अपने IIS सर्वर में गया और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और इनको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मेरे पास दोनों ही चीज़ें आ गई, मैंने पेस्ट कर ली। अब आपने सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है, सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लिया है। प्रोसीजर सब में सेम होगा, मैं फिर से आपको बताना चाहूँ। चाहे अगर आप GoDaddy में परचेज करें, आपको सर्टिफिकेट को जनरेट करने और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, सर्टिफिकेट यूज करने का भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। चलिए, अब आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट आपके पास आ गए हैं। अब आपको फिर से अपना जो आपका IIS सर्वर है उसको एक्सेस करना है। तो सर्वर मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे आपको फिर से अपने IIS को एक्सेस करना है। टूल में जाके IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये आपका IIS में आप आ गए। IIS में जाने के बाद फिर से आप सर्वर सर्टिफिकेट में क्लिक करिए। सर्वर सर्टिफिकेट में आपने क्लिक किया था फर्स्ट टाइम क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, अब आपको करना है कंप्लीट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है तो आपको उसको कंप्लीट करना है। तो आप कंप्लीट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में क्लिक करते हैं। अब आपके पास जो सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे आप ऑल फाइल्स कर लेंगे और यहाँ पे जो आपने P7B फाइल डाउनलोड की है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसका नाम दे दीजिए, फ्रेंडली नेम आप क्या देना चाहते हैं। तो मैं इसको फ्रेंडली नेम देना चाहता हूँ, ध्रुव के नाम से, मैं अपने नाम से देना चाहता हूँ। एंड इसको मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे पर्सनल है क्या, और उसको आप ओके कर दीजिएगा। तो देखिए आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी वेबसाइट में बाइंडिंग करना पड़ेगा। आपने सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया, सर्टिफिकेट परचेज कर लिया, सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया CSR के थ्रू, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट आपने कंप्लीट कर ली है। अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा, आपको बाइंड करना पड़ेगा, HTTPS प्रोटोकॉल को बाइंड करना पड़ेगा इस सर्टिफिकेट के थ्रू। तो देखिए वो कैसे बाइंड करेंगे। तो आप साइट में जाएंगे साइट में जाके ये आपकी डिफ़ॉल्ट साइट, जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज लॉन्च हुआ वो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट से लॉन्च हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपकी अगर कोई कस्टम साइट होगी तो यहाँ पे आपको कस्टम साइट का नाम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे बाइंडिंग ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आप यहाँ बाइंडिंग में जाएंगे। देखिए अभी सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल अलाउ है और HTTP प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है 80 होता है। आप यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल भी अलाउ करेंगे। तो देखिए ऐड में जाएंगे हम लोग, यहाँ प्रोटोकॉल हम लोग HTTPS ले लेंगे, ऑल असाइन IP के लिए ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो हम लोग सर्टिफिकेट सेव किया था ध्रुव नाम से, उस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों ही प्रोटोकॉल आ गए हैं। आप अपनी वेबसाइट को HTTPS से भी एक्सेस कर सकते हैं जो पोर्ट नंबर 80 यूज़ कर रहा है ऑल IP के लिए,
एंड HTTPS प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हैं आप, सिक्योर मेथड है। पोर्ट नंबर 443 यूज करता है और ऑल पब्लिक आईपी के लिए। तो जितनी भी आपकी ऑनलाइन साइटें हैं, आज के जितनी भी साइटें हैं, आपको HTTPS साइटें ही मिलेंगी। सारी साइटें सिक्योर होती हैं, एंड टू एंड सिक्योरिटी इसमें इम्प्लीमेंट होती है। तो देखिए, ये मैंने HTTPS दोनों ही प्रोटोकॉल मैंने इनेबल कर लिए। आप इसको क्लोज कर दीजिए और उसके बाद आपको अपने IIS को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अपने IIS में गया और यहाँ पे रिस्टार्ट ऑप्शन मिलेगा, इसको मैंने रिस्टार्ट कर दिया। तो अब मेरा HTTPS साइट परफेक्टली वर्क करनी चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर से इनकॉग्निटो मोड में एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ https:// और मैं एक्सेस करता हूँ technical-suffer.club। तो देखिए, मेरा HTTPS साइट वर्क कर रही है और ये देखिए बिल्कुल इस सर्टिफिकेट में कोई एरर नहीं है। देखिए, पूरा प्रॉपरली लॉक लगा हुआ है। इस लॉक में अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कोई भी आपको एरर नहीं दिख रहा है, कनेक्शन ही सिक्योर आ रहा है। तो देखा फ्रेंड, तो HTTPS साइट कैसे आप सर्टिफिकेट लॉन्च करते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, सर्टिफिकेट परचेज करते हैं, एंड सर्टिफिकेट को कैसे आप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद कैसे आप सर्टिफिकेट को बाइंड करते हैं अपने IIS के साथ। अब ये साइट आप चाहे HTTPS के साथ खोलिए, चाहे HTTP के साथ खोलिए, दोनों ही साइट के साथ ये आपकी साइट वर्क करेगी। तो देखिए, HTTP मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, या सिर्फ यहाँ पे मैं, तो देखिए HTTP साइट में यहाँ पे नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है, जबकि HTTPS साइट में आप यहाँ पे सिक्योर है। आपकी साइट लॉग बन के आएगा, ग्रीन कलर से सिंबल होगा। आप इस लॉग में क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर से आपको सिंबल मिलेगा। तो ये देखिए, ये बेसिकली डिफरेंस है HTTPS साइट से। अगर आप चाहते हैं कि आप HTTP आप बंद कर दें, आपका सर्वर जो है सिर्फ HTTPS से ही ओपन हो, आपकी HTTP से ओपन ना हो, मतलब अनसिक्योर वे में एक्सेस ना हो आपका सर्वर, आपकी वेबसाइट, तो आप क्या करिए, अपने वेब सर्वर में जाइए और डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में फिर से जाइए और यहाँ पे बाइंडिंग में जाके आप HTTP को आप रिमूव कर दीजिए, HTTP प्रोटोकॉल को। तो अब क्या होगा, आपकी साइट सिर्फ HTTPS से ही एक्सेस होगी, HTTP से एक्सेस नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने HTTP प्रोटोकॉल की बाइंडिंग हटा दी है। एक बार मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो आप चेक करेंगे फ्रेंड कि अब मेरा जो साइट है HTTP साइट से नहीं खुलेगा, HTTP प्रोटोकॉल से नहीं खुलेगा, HTTPS प्रोटोकॉल से ही सिर्फ ओपन होगा। चलिए चेक करते हैं हम लोग। फिर से मैं इनकॉग्निटो मोड एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ technical-suffer.club। तो अभी ये एक्सेस कर रहा है, लेकिन एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये शायद कैसे से उठा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। तो आप लोग की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कि कैसे एक HTTPS सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है, कैसे उसको डाउनलोड किया जाता है, कैसे अपनी वेबसाइट सिक्योर की जाती है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको परफॉर्म करके दिखाया है। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं ऐसे ही आपका इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए, जो आपको डेली आपको यूज में आते रहें। ये अगर आप वेब एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको उसको काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल होना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।